मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जिन्हें जागना आता है, जिन्हें चलना आता है। क्योंकि कहा भी गया है कि यदि तुम दौड़ न सको तो चलो, यदि चल न सको तो सरको, मगर कुछ तो करो, डू सम वॉक। घोड़े के पीठ पर सवारी करने वाला ही गिरता है, वह शख्स कभी नहीं गिरता जो घुटनों के बल चलता हो, और घुटनों के बल चलने वाला कभी मंजिल नहीं पाता। हमें घोड़े के पीठ पर सवारी करनी होगी, इच्छा रूपी घोड़े पर बैठना होगा, बैठकर आगे निकलना होगा। क्योंकि ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोकर देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको जागने में मदद करता हो, ख्वाब वो है जो आपको जगा के रखता हो, ख्वाब वो है जो आपको आपके मंजिल पाने के लिए उत्साहित करता हो और आपको काम में लगा कर रखता हो। ऐसे ख्वाब देखिए। चुटकियों में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी करने में समय लगता है। मगर आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे चुटकियों में का इंग्लिश क्या होगा। जैसे अक्सर लोग बोला करते हैं, घरों में भी बाहर में भी यही इस तरह के सेंटेंस से बात करते हैं कि मम्मी चुटकियों में खाना बना लेती। देखिए, वह चुटकियों में तुम्हारी समस्या हल कर देगा, वह चुटकियों में कार रिपेयर कर देगा, वह चुटकियों में उसे खोज लेगा। मम्मी चुटकियों में खाना बना लेगी, सर चुटकियों में सवाल हल कर देंगे, पापा चुटकियों में नए कपड़े खरीद देंगे। इस तरह के सेंटेंसेज चुटकियों में का इंग्लिश होता है इन अ जिफी। इडियम्स एंड फ्रेजेस है इन अ जिफी, JIFFY, इन अ जिफी। इसका मतलब होता है इन नो टाइम, बिना समय वेस्ट किए। इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, वेरी क्विकली या इन अ मोमेंट, बिल्कुल कम समय लगाकर। चट मंगनी पट विवाह कहते हैं ना, शीघ्र अतिशीघ्र, उसी तरह चुटकियों में काम कर देना। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे मैंने बताया। चुटकियों में का इडियम्स होता है इन अ जिफी, JIFFY, मतलब इन नो टाइम। इसका मतलब होता है वेरी क्विकली या इन अ मोमेंट। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं तथा डाउट्स क्लियर करते हैं। वह चुटकियों में तुम्हारी समस्या हल कर देगा। सेंटेंस कर देगा, ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन अ जिफी, या he will solve your problem in no time। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, he will solve your problem in no time, he will solve your problem in a jiffy। कई किताबों में कई यूट्यूबर्स आपको एक ही तरीका सिखाते हैं, मगर मैं अक्सर एक एक सेंटेंस के 6 तरीके सिखाता हूँ द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल पर। 2-3 तरीके तो कॉमन है जो मैं सिखाता हूँ। आप जिस भी तरीके में कंफर्टेबल हैं उस तरीके में इंग्लिश बोलिए। एक ही रास्ता नहीं होता कहीं जाने का। लखनऊ आप जा रहे हैं, दिल्ली आप जा रहे हैं, मुंबई आप जा रहे हैं, इज देयर एनी वन वे टू गो देयर? नो, देयर आर सो मेनी वेज टू गो देयर। जो कंफर्टेबल है आप वहाँ से जाएं। ठीक उसी तरह जो सेंटेंस आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें बोलें, मगर बोलें, क्योंकि जब बोलेंगे तभी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे, नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। तो इसलिए बोलने का प्रैक्टिस करें, एक माहौल बनाएं, एनवायरनमेंट बनाएं, दोस्तों का माहौल बनाएं जिसमें आप इंग्लिश बोलना शुरू करें। और बूंद बूंद से सागर बनता है और धागे धागे से चादर बनता है। धीरे धीरे कारज होता है, धीरे ही मना माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे काम करने से कारज धीरे होता है, हर काम हो जाता है, हर काम सिद्ध हो जाता है, मगर काम करते रहना पड़ेगा, एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट देने पड़ेगी। दूसरा सेंटेंस है वह चुटकियों में कार रिपेयर कर देगा। फ्यूचर की बात हो रही है, ही विल रिपेयर द कार इन अ जिफी।
नो टाइम तो है ही, मगर इन जीफी से बनाना सीखेंगे क्योंकि मोस्ट स्पोकन फ्रेज यही है। वह चुटकियों में उसे खोज लेगा। ही विल फाइंड हर, ही विल फाइंड हर, वह उसे खोज लेगा इन अ जीफी। मम्मी चुटकियों में खाना बना लेगी। मॉम विल कुक फूड इन नो टाइम। सर चुटकियों में सवाल हल कर देंगे। सर विल सॉल्व द सम्स इन अ जीफी। पापा चुटकियों में नए कपड़े खरीद देंगे। पापा विल बाय या परचेज क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े, न्यू क्लॉथ्स इन अ जीफी या इन नो टाइम। यस और नॉट। तो इस तरह के सेंटेंस इस तरह से ही बनेंगे। इन अ जीफी या इन नो टाइम चुटकियों में का इंग्लिश होता है और इस तरह बनेंगे। मैं हर एक दिन नए नए सेंटेंसेस लेकर आता हूँ, आपको सिखाता हूँ, ताकि आपकी इंग्लिश बूस्टअप हो, मजबूत हो और आप इंग्लिश बहुत आसानी से बात कर सकें। जैसे ब्रेड के ऊपर बटर अप्लाई होता है, उसी तरह आप इंग्लिश फ्लुएंटली बात कर सकें। इस तरह के सेंटेंसेस सीखने के लिए, अपने इंग्लिश को मजबूत बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए, बाय एनी अदर मीन्स ऑफ सोशल मीडिया, तथा लाइक और कमेंट से मुझे प्रोत्साहित करिए कि मेरा प्रयास कैसा रहा। धन्यवाद, नमस्कार।